नमस्ते मित्रों, सबसे पहले दीपावली के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये 20 अक्टूबर की ये वीडियो है। 20 अक्टूबर की वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो फिलहाल आपको पता होगा, दो मौसमी सिस्टम आपको अभी नज़र आ रहे होंगे, एक अरब सागर में और एक बे ऑफ बंगाल में। तो बे ऑफ बंगाल वाला देखो तटों से टकरा चुका है लगभग लगभग, और मतलब कल तक तो उसका प्रभाव पूरी तरीके से दिखने लग जाएगा, चेन्नई से लेकर उड़ीसा तक। फिलहाल अभी इसकी वजह से आज श्रीलंका में भी देख रहे हो अच्छी बारिश हो रही है। तमिलनाडु केरला में भी आज अच्छी बारिश इसकी वजह से हो रही है, और इसके भारत के भूभाग पे आने की कोई चांस नहीं है। ये आगे आगे चला जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये भारत के भूभाग पे नहीं आएगा, इसका कोई भी असर भारत के भूभाग पे नहीं दिखने वाला है। लेकिन जो सबसे बड़ी अपडेट है वो ये है कि मध्य प्रदेश में थोड़ा बारिश बढ़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, थोड़ा सा बढ़ सकता है। यानी आज और कल वो जो पूर्वी मध्य प्रदेश है, रीवा, कटनी, उमरिया, इन इलाकों में, ये वाले जो मध्य प्रदेश के क्षेत्र देख रहे हो, यहाँ पे हो सकता है बादल पहुँच जाएँ। उसके बाद 2-3 दिन बाद आप देखोगे कि इधर पश्चिम में भी पहुंच जाएंगे। उज्जैन, रतलाम, धार, खंडवा, छिंदवाड़ा, इन जगहों पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं अगले 24 घंटों में मौसम कैसा रहेगा। अगले 24 घंटे यानी 21 अक्टूबर को समग्र भारत में मौसम कैसा रहेगा, आइए इसकी बात कर लेते हैं। तो ये देखिए 21 अक्टूबर का मौसम, 21 अक्टूबर का मौसम। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पाओगे कि गिलगित में थोड़े बादल नज़र आएंगे, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वो होते हैं जो मेडिटेरेनियन सी में बादल उठते हैं और पश्चिम से पूर्व की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे पश्चिमी हवाओं के जरिए पश्चिम से पूर्व की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे उत्तर भारत के पहाड़ों में जो ज़्यादा ऊंचाई वाले पहाड़ हैं, ईरान अफ़गानिस्तान से होते हुए आते हैं, लेकिन वहाँ इतनी ऊंचाई वाले पहाड़ नहीं है। लेकिन यहाँ पे है उत्तर भारत के पहाड़ में, तो यहाँ पे आते हैं और पहाड़ों से बादल इकट्ठे होने लगते हैं, और यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र में बर्फबारी की गतिविधि देखने को मिलती है। और इधर मैदानों में, इधर मतलब एक चक्रवात बन जाता है, इधर पंजाब और राजस्थान के बीच में यहाँ पे चक्रवात बन जाता है। तो मैदानों में बारिश भी होती है इसकी वजह से। फिलहाल आप देखोगे कि गिलगित में थोड़े बादल नज़र आ सकते हैं। बाल्गिस्तान, लद्दाख, उत्तरा उत्तरा वो उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात और बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर भारत, ये इलाके सूखे रहेंगे। यहाँ पे बारिश की कोई भी एक्टिविटी नहीं दिखने वाली है। रात का टेम्परेचर थोड़ा ठंडा रहेगा, दिन में थोड़ी गर्मी हो सकती है क्योंकि दिन में धूप निकलेगी। त्रिपुरा में थोड़ी बारिश, मिजोरम में हो सकती है। मतलब बारिश, हल्के फुल्के बादल पहुँच सकते हैं बस, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो, यहाँ पे थोड़ा पॉल्यूशन भी इंक्रीज़ हो सकता है, ठीक है। देखो क्योंकि ठंडक होती है तो देर रात और सुबह में थोड़ा पॉल्यूशन बढ़ सकता है, क्योंकि देर रात और सुबह में क्या होता है, हवाएं ठंडी हो जाती हैं। तो ठंडी हो जाती है तो नीचे की तरफ आ जाती है। जैसे यहाँ पे ठंडी हो जाती है तो नीचे की तरफ आती है, और जब नीचे की तरफ आती है तो ज़मीन में मौजूद हार्मफुल गैसेस और धूल के कण, तो सारे चीज़ें जो हैं हवाओं में मिक्स होने लगती है, जिस वजह से पॉल्यूशन बढ़ जाता है। तो देर रात और सुबह का टेम्परेचर ठंडा रहेगा, तो देर रात और सुबह का थोड़ा पॉल्यूशन इंक्रीज़ हो सकता है। पूर्वी मध्य प्रदेश में हल्की वर्षा होने की संभावना है, वो कहीं कहीं तेज़ वर्षा भी हो सकती है उमरिया के आसपास। और इधर पश्चिमी मध्य प्रदेश के जो पूर्वी रीजन है, यहाँ बारिश हो सकती है। नीचे की तरफ चले तो यहाँ पे विदर्भ में हल्की वर्षा होने की संभावना है, कि कहीं कहीं तेज़ वर्षा भी हो सकती है। नागपुर समेत सभी इलाकों में, मराठवाड़ा में हल्की से मध्यम साथ कुछ समय के लिए भारी बारिश, और महाराष्ट्र के भी कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश, कुछ समय के लिए तेज़ बारिश की गतिविधि देखने को मिल रही है मुंबई समेत सभी क्षेत्रों में। इधर मुंबई के तट से लेके इधर गोवा के तट तक, कर्नाटका के तट से लेके केरला के तट तक हल्के से मध्यम के साथ कुछ समय के लिए तेज़ स्तर की वर्षा देखने को आपको मिल सकती है। आंध्र प्रदेश के तटों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है, और तेलंगाना में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। बारिश होने की संभावना, कहीं कहीं तेज़ बारिश भी हो सकती है। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में हल्की से मध्यम साथ कुछ समय के लिए तेज़ बारिश होने की संभावना नज़र आ रही है। तमिलनाडु, केरला में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना नज़र आ रही है। और कर्नाटका के जो निचले रीजन है, यहाँ ज़्यादा बारिश की संभावना है, लेकिन जो ऊपरी रीजन है वहाँ हल्की वर्षा होने की संभावना नज़र आ रही है। तो ये बात कर ली हमने 21 अक्टूबर को समग्र भारत में मौसम कैसा रहेगा।
अब आइए बात कर लेते हैं 22 और 23 अक्टूबर को क्या कुछ गतिविधियां होंगी। आइए इसकी बात कर लेते हैं। तो 22 तारीख को आप देखोगे एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस WD उत्तर भारत के पहाड़ों में आ जाएगा, जिस वजह से हो सकता है गिलगित और लद्दाख और जम्मू कश्मीर में जो ऊंचाई वाले पहाड़ हैं वहाँ हल्की बर्फबारी देखने को मिल जाए, लेकिन ज़्यादा भारी होगी, तेज़ होगी ऐसी उम्मीद नहीं है। बादल आपको उत्तराखंड और हिमाचल में भी दिखेंगे, ठीक है। और एक दो जगहों पे बहुत हल्की बर्फबारी देखने को मिल सकती है। और इधर जो बारिश है वो मध्य प्रदेश के पूरब में वो पश्चिम में शिफ्ट हो जाएगी। अभी पूरब में देख रहे थे, लेकिन अब पश्चिम में उज्जैन, धार, रतलाम, छिंदवाड़ा, इन जगहों पे हल्की से मध्यम के साथ कुछ समय के लिए तेज़ स्तर की वर्षा देखने को मिल सकती है, लेकिन पूरे दिन होगी ऐसे संभावना नहीं है। ज़्यादा होगी ऐसी संभावना भी नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। यानी फसलों को अगर नुकसान थोड़ा हो सकता है अगर घने बादल बने तो। इधर देखो एक ट्रफ चेन्नई से लेके बंगाल की खाड़ी तक जा रही है, क्योंकि साइक्लोनिक सर्कुलेशन वो यहाँ पे जो सिस्टम बना था वो उसका इम्पैक्ट दिखने लग गया है। ये अभी डिप्रेशन की इंटेंसिटी में है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये तो देखिए तटों से दूर जा रहा है। ये अनुमान ये है कि यहाँ पे इस वाले रीजन में कल तक यहाँ पे एक और सिस्टम बन जाएगा। यहाँ पे नज़र आ रहा है एक लो प्रेशर एरिया यहाँ भी बन जाएगा। तो अनुमान यह है कि मुंबई से लेकर के महाराष्ट्र के लगभग सभी रीजन में हल्की वर्षा होने की संभावना नज़र आ रही है, और कहीं कहीं तेज़ स्तर की वर्षा देखने को भी मिल सकती है। तेलंगाना और विदर्भ में थोड़ी बारिश की एक्टिविटी कम रह सकती है, ठीक है। और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के तटीय रीजन, छत्तीसगढ़ के निचले रीजन और रायलसीमा में हल्की वर्षा देखने को मिल सकती है। कर्नाटक के ऊपरी रीजन में भी हल्की वर्षा देखने को मिल सकती है, लेकिन आंध्र प्रदेश के तटों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है, क्योंकि देखो यहाँ पे सिस्टम जो है वो आ रहा है। अब तमिलनाडु, केरला में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है, और मुंबई से लेकर के केरला के तट तक हल्की से मध्यम कुछ समय के लिए तेज़ स्तर की वर्षा देखने को मिल सकती है। बाकी शेष पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और इधर राजस्थान, गुजरात, ये इलाके सूखे रहेंगे, बारिश की कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी। पूर्वोत्तर भारत में भी मौसम साफ रहेगा, शुष्क रहेगा, बारिश की कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी। थोड़े बादल आपको मिजोरम और मणिपुर में नज़र आ सकते हैं। बिहार में भी मौसम शुष्क रहेगा, और गंगे पश्चिम बंगाल में मौसम शुष्क रहेगा, बारिश की कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी। झारखंड में भी मौसम शुष्क रहेगा। तो ये बात कर ली हमने। अब 22 अक्टूबर को क्या कुछ गतिविधियाँ होंगी। अब ये बात कर लेते हैं 23 अक्टूबर को क्या बदलाव आएंगे। 23 अक्टूबर को आप देखोगे कि उत्तर भारत में आपको सभी जगहों पे बादल नज़र आएंगे, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल, उत्तराखंड में। लेकिन जो बर्फबारी की गतिविधियाँ हैं वो बहुत ही ऊंचाई वाले पहाड़ में एक दो जगहों पे वेरी लाइट स्नोफॉल देखने को मिल सकता है, यानी बहुत हल्की बर्फबारी, ठीक है। एक दो जगहों पे, सभी जगहों पे नहीं, क्योंकि यहाँ ज़्यादा उम्मीद नहीं है। देखो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमज़ोर है, बस बादल इसके बन सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है जो डीप डिप्रेशन बना था वो जो है चेन्नई पे लैंडफॉल कर चुका होगा, जिस वजह से आप देखोगे कि आंध्र प्रदेश के रायलसीमा से लेकर के तमिलनाडु के चेन्नई से लेकर आंध्र प्रदेश के तटों पे, यहाँ पे इस रीजन में, ये जितने भी रीजन आप देख रहे हो, इस रीजन में हल्की सी मध्यम साथ, कहीं के भारी बारिश तो कहीं के भीषण बारिश देखने को मिल सकती है। तो अब यहाँ पे सावधानी बरतिए, क्योंकि यहाँ पे अभी ऐसी बारिश जो है कई बार जानलेवा साबित हो जाती है। तो तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और आंध्र प्रदेश के तटीय रीजन, इन जगहों पे मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। मुंबई के तट से लेकर केरला के तट तक मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। और जिस सिस्टम की मैं बात कर रहा था इसका जिक्र मैं कर रहा था, तो देखिए यहाँ पे ये बन चुका है। और यहाँ पे उड़ीसा के दक्षिण रीजन में हल्की वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश में बारिश की इंटेंसिटी में कमी आ जाएगी, बादल नज़र आ सकते हैं, और एक दो जगहों पे बूंदाबांदी हो सकती है। मुंबई में बारिश बढ़ जाएगी, हल्की से मध्यम के साथ कुछ समय के लिए तेज़ स्तर की वर्षा। इधर विदर्भ में बारिश हल्की वर्षा हो सकती है। मराठवाड़ा समेत महाराष्ट्र के सभी क्षेत्र जो है हल्की वर्षा देखेंगे। और तेलंगाना में हल्की से मध्यम के साथ कुछ समय के लिए तेज़ स्तर की वर्षा देखने को मिल सकती है। कर्नाटका के सभी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम साथ कुछ समय के लिए तेज स्तर की वर्षा। और इधर जो बारिश बढ़ जाएगी मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में, और हो सकता है असम तक बादल पहुंच जाए, ठीक है। और बिहार और गंगे पश्चिम बंगाल और इधर ये उड़ीसा के मध्य और उत्तरी रीजन, झारखंड और ऊपरी मध्य प्रदेश का जो ऊपरी रीजन है, पंजाब, हरियाणा,
दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ये इलाके सूखे रहेंगे, यहाँ बारिश की कोई भी एक्टिविटी नज़र नहीं आएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप मौसम के अपडेट से अपडेटेड रहें। और कमेंट में अपने आगे मौसम के बारे में 1-2 बात ज़रूर लिख दीजिएगा। मौसम हब में अभी के लिए इतना ही।